नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। हाथरस हादसे के 3 दिन बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। लोगों से मिलने के बाद राहुल ने इस मामले को संसद में उठाने का वादा भी किया था। राहुल के इस दौरे के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के इस दौरे को लेकर सवाल भी उठाए। बीजेपी से इतर राहुल के इस दौरे ने अखिलेश और मायावती की भी मुसीबत बढ़ा दी है, वो भी तब जब अखिलेश और राहुल की पार्टी यूपी में एक ही गठबंधन में शामिल है। हालांकि दोनों दलों की ओर से राहुल के इस दौरे को लेकर तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन हाथरस हादसे के बाद बीजेपी एक्टिव मोड में है। हादसे के अगले दिन ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहां पीड़ितों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने किसी भी दोषी को नहीं बख्शने की बात कही थी। सरकार ने जांच कमेटी भी बनाई। इसके बावजूद राहुल का घटना स्थल पर जाना बीजेपी के लिए नुकसानदेह ही साबित हो सकता है। राहुल ने पीड़ितों से मिलने के बाद मुआवजा बढ़ाने की मांग भी की थी। राहुल ने कहा था कि मरने वाले लोग गरीब हैं और इस मुश्किल समय में उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की जरूरत है। वहीं राहुल ने प्रशासन पर सवाल भी उठाया था और कहा कि पूरे मामले को संसद में उठाया जाएगा। राहुल के इस बयान से यह साफ है कि यह मामला आने वाले कुछ महीनों तक सरकार का पीछा नहीं छोड़ेगा। वहीं पश्चिमी यूपी के हाथरस, अलीगढ़ और उसके आसपास के संसदीय सीटों पर इस बार बीजेपी को जीत मिली है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पार्टी सपा का कांग्रेस से गठबंधन है। दोनों पार्टी को हालिया लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी। यूपी में लोकसभा की 80 में से 43 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली। इसके बाद दोनों आगे भी साथ रहने की बात कहे थे। संसद में भी दोनों साथ देखे गए। हालांकि अब जिस तरीके से राहुल अकेले हाथरस चले गए, यह अखिलेश के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। हादसे के बाद भी सपा भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार पर मुकर नहीं नजर आ रही है। हादसे के बाद अखिलेश के साथ बाबा की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। सपा की चुप्पी को करहल के उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सीट पर बाबा के समर्थकों का खासा असर है। करहल सीट मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि राहुल ने हाथरस जाकर अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। संसद में राहुल और अखिलेश एक साथ ही बैठते हैं। कई बार दोनों की जुगलबंदी सुर्खियां भी बटोर चुकी हैं, लेकिन हाथरस में राहुल के साथ अखिलेश नहीं दिखे, वो भी तब जब यूपी अखिलेश का गृह राज्य है। राहुल के अकेले जाने से यह संदेश गया कि यूपी में कांग्रेस ही है जो मुश्किल वक्त में लोगों के आंसू पोंछती है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती हाथरस हादसे के बाद उन्होंने पोस्ट कर संवेदनाएं जरूर जताई थी, लेकिन 3 दिन बाद भी वो फील्ड पर नहीं उतरी। सत्संग में भगदड़ से जो मरे उनमें अधिकांश लोग दलित परिवार से ही, और वो भी जाटव थे। खुद नारायण हरि साकार जाटव समुदाय से आते हैं। जाटव मायावती की पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता है। ऐसे में राहुल के हाथरस जाने से इस समुदाय के वोटरों पर असर भी पड़ सकता है। वैसे भी 2024 के चुनाव में मायावती के हाथों से जाटव वोटरों का एक हिस्सा खिसक चुका है। वहीं CSDS के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को 44% जाटों ने वोट किया था। जाटो समुदाय के 25% वोटरों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया था। इस समुदाय के 24% वोट NDA को मिले थे। मायावती की मुसीबत बढ़ने के पीछे दूसरी वजह पश्चिमी यूपी की राजनीति है। 2022 तक इन इलाकों में BSP का दबदबा रहा। अभी भी इन इलाकों से पार्टी को बढ़िया वोट मिला है। ऐसे में अगर राहुल उस दबदबे को खत्म करते हैं तो मायावती के लिए राजनीति में फिर वापसी करना आसान नहीं रह जाएगा।